बाप का राज है। राहुल जी का धन्यवाद कि उन्होंने कहा कि आदिवासी यहाँ के मूलवासी हैं। जब ब्रिटिश हुकूमत इतना ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने झुकने का काम नहीं किया, आप हो क्या चीज प्रजातंत्र में? अन्याय के खिलाफ हमेशा विद्रोह करने वाले लोग हैं। जंगल हमारा है, जंगल हमारा रहेगा। और आज के तारीख में जो हमारा जो धरोहर है, हम गर्व से कहते हैं कि हम आदिवासी, और हमारा धरोहर पे हमको पूरा यकीन है। नग्न करके जिस प्रकार से घुमाया गया, जिस प्रकार से सामूहिक बलात्कार 10-10 महिला के साथ में किया गया, सबके सामने, उनके घर परिवार के सामने उनको बांध करके जिस प्रकार से सामूहिक बलात्कार किया गया, आजाद हिंदुस्तान का एक सबसे कलंकित दिन रहा है। और उसमें भी मोदी सरकार आज कहती है उसको जात में बांटने का काम कर रही है और धर्म पे बांटने का काम कर रही है। तो इससे बड़ा बेशर्मी और क्या हो सकता है? 9 अगस्त को आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसको भी लोग बोलेगा, ये लोग भाजपाई लोग बोलेगा कि उग्रवादी लोग हैं ये लोग बोलेगा इस बात को। आप देख लीजिएगा, समान आचार संहिता अगर लाते हैं तो इनका जो पहनाई व्यवस्था है, इनका जो मानकी व्यवस्था है, वो तो समाप्त हो जाएगा। उनकी जो रूढ़िवादी व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगा। क्या आप आदिवासी को समाप्त करना चाह रहे हैं? प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और न्याय सुरक्षा के मूलभूत अधिकारों के तहत इस विश्व आदिवासी दिवस को मनाया जाता है। 1994 में पहली बार जेनेवा में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 1994 के बाद अभी हम 2023 में हैं। लगभग तीन दशक हम कह सकते हैं, 3 दशक से अधिक समय विश्व आदिवासी दिवस को मनाते हुए हो गया है। इस 3 दशक में वह आदिवासी समुदाय जिन मूल उद्देश्यों के साथ इस पद्धति की शुरुआत की गई थी, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, क्या उन तमाम मूल उद्देश्यों पर यह समुदाय खरा उतर पाया है? कहाँ पर यह 3 दशक में यह समुदाय है, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ खिजरी के विधायक राजेश कच्छप है, आदिवासी समुदाय से आते हैं, हमेशा आदिवासी जनमुद्दों को लेकर के मुखर रहते हैं, सड़क से लेकर के सदन तक। अभी हम इनसे समझते हैं। दादा, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार रहेगा। 1994 में पहली बार जेनेवा में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम किया गया। 1994 के बाद अगर हम देखें तो 3 दशक का समय बीत चुका है। जिन मूलभूत अधिकारों के लिए इस पद्धति की शुरुआत की गई, इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया, आदिवासी समुदाय कहाँ दिखाई देता है? देखिए, सर्वप्रथम मैं उन महानुभाव, उन हस्तियों को मैं जोहार करता हूँ जिन्होंने विश्व आदिवासी दिवस मनाने का शुरुआत किया। मैं हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने वक्तव्य में कहा महाराष्ट्र में कि इस देश के अगर कोई मूलवासी हैं तो हैं आदिवासी समुदाय। कम से कम इतने बड़े नेता का जेहन में ये बात है, इतने बड़े नेता का मन मस्तिष्क में ये बात है कि यहाँ का जो जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़, पर्वत, ये शुरुआती दिनों में अगर शहरीकरण का विस्तार ना हुआ हो तो वो आदिवासियों का रहा है। मैं अपने नेता को कोटि कोटि धन्यवाद बोलता हूँ। देखिए, आज अगर हम सामाजिक व्यवस्था की ओर अगर हम बात करें, जिसे आप मुझसे जानना चाह रहे हैं 9 अगस्त को लेकर के, आदिवासियों का सामाजिक व्यवस्था बहुत मजबूत रहा है इस देश में। अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे पहनाई और अखड़ा व्यवस्था रहा है। पहनाई और अखड़ा व्यवस्था में जब इस देश में प्रजातंत्र नहीं था, उस समय में आदिवासियों के बीच में यहाँ के जो मूल निवासी हैं, चूँकि यहाँ पे आदिवासी और मूलवासी का बात ही नहीं था, यहाँ पे केवल कैटेगरी था। यहाँ के आदिवासी और मूल निवासी तमाम लोग अखड़ा प्रवृत्ति पे विश्वास करते थे। उनका जो जनतांत्रिक व्यवस्था था ये 1947 से पहले भी रहा है। यहाँ पे एक पढ़ा का व्यवस्था रहा है, जो एक न्याय व्यवस्था रहा है। तो मुझे लगता है कि इतना समृद्ध व्यवस्था, चाहे आप मोहनजोदाड़ो में जाएंगे, चाहे आप हड़प्पा संस्कृति में जाएंगे, इतना महान सभ्यता आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये समुदाय जल, जंगल, जमीन से प्यार करने वाला समुदाय है।
अगर हम वैश्विक मानचित्र में भी अगर हम इस चीज़ को देखें तो आप देखेंगे कि जो समुदाय प्राकृतिक को ही अपना ईश्वर मान लिया है, और आज जो वैश्विक समुदाय जलवायु परिवर्तन को लेकर के चिंतित है, मैं कहना चाहता हूं कि आप आदिवासी के गांव में आप घुसे, वहां पे आप 1 महीना रहें। वे लोग जानते हैं कि पुटकल का जो पेड़ है वो फल नहीं देगा, लेकिन वो जानते हैं कि वो चारागाह रहेगा, आपको पशु पक्षी का चारागाह रहेगा, उसका जो पशुधन है, और वो प्राकृतिक के लिए एक ऑक्सीजन और छायादार एक वृक्ष रहेगा। वे लोग लगाते रहे हैं। तो आज नदी को पूजने वाले लोग, पहाड़ को पूजने वाले लोग, जिसमें उनका मानना है कि वहाँ पे उनका देवता वास करते हैं, सूर्य और प्राकृतिक को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आज के तारीख में जो आदिवासी समुदाय का जिस प्रकार से विस्थापन हो रहा है, अगर हम भारतवर्ष में देखें, हम बड़े बड़े उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े हम रोड नाली, रोड डैम वगैरह की बात करें, तो तमाम चीज़ तो आदिवासियों के ज़मीन पे बना है। अगर हम झारखंड में जाएं तो आप देखेंगे कि जमशेदपुर की एक उदाहरण ले तो वहाँ पे 2 ही समुदाय के, एक आदिवासी समुदाय और कुर्मी समुदाय का ज़्यादातर वहाँ पे उस जमीन है। हम HSC पे जाए तो आदिवासी समुदाय का है। हम अगर कोयल का कारो प्रोजेक्ट की ओर बात करें तो आदिवासियों का है। हम अगर जितने भी आर्मी का नेतरहाट फील्ड फायरिंग या अन्य फील्ड फायरिंग की बात करें तो आदिवासी की ज़मीन है। अगर हम बड़े बड़े डैम वगैरह की बात करें, बोकारो की बात करें, हम धनबाद कोयलरी की बात करें, तो ज़मीन है आदिवासियों की ज़मीन है। लेकिन आज के जिस प्रकार से विस्थापन हुआ है, निश्चित तौर से आने वाले दिनों में, चूँकि ये शहर से कटने वाला मानसिकता के लोग हैं, भीड़ भाड़ किच किच नहीं करने वाले लोग हैं, दिक दिक नहीं करने वाले लोग हैं, इसीलिए जो दिक दिक किया है उसको दिक्कू कहा गया है। ये प्रकृति के गोद में रह करके अपना जीवन यापन करने वाले, अपने पशु पक्षी धन, जो पशुधन है उसके साथ में। एक बात है, मोदी जी जो आज के तारीख में एक कानून लाने का जो सोच रहे हैं, समान आचार संहिता कानून, मैं मोदी जी को ये बात कहना चाहता हूँ, या भाजपा के लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप आदिवासी को उजाड़ना बंद करिए। इसीलिए क्योंकि आदिवासी की एक अपनी संस्कृति है, जीवन से लेकर के मरण तक उनकी एक अपनी विरासत है, और महान विरासत है। और आज भी ईश्वर को ग्रंथों में देखा गया है, लेकिन आदिवासी समुदाय ईश्वर को साक्षात देखता है। वो प्राकृतिक के रूप में देखता है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे अपना वन पहाड़ हो। और इस परिस्थिति में आप अगर समान आचार संहिता की बात करते हैं, तो आदिवासी जो मुर्गी पूजा करता है, वो बलि प्रथा पे विश्वास करता है। अपने जो देवी देवता है या उनके जो पूर्वज है, उनके लिए उनका एक माघे का त्योहार मनाता है। वो सरहू लाता है तो अपना जो नया फल फूल का सेवन अब सबसे पहले देवता को करता है, अपने देवता को, वो भी बलि करके करता है, मुर्गी का बलि करता है। आप अगर देखेंगे कर्मा आएगा तो धान दूर उसका ठीक हो, धान ठीक ठाक हो, फसल उसका ठीक हो। कर्मा में वो प्राकृतिक का पूजा करता है, अपने देवता को बलि देता है, सामूहिक भी करता है, पर्सनल भी, अपना इंडिविजुअल भी करता है। अगर आप समान आचार संहिता अगर लाते हैं तो इनका जो पहनाई व्यवस्था है, इनका जो मानकी व्यवस्था है, वो तो समाप्त हो जाएगा। उनकी जो रूढ़िवादी व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी। क्या आप आदिवासी को समाप्त करना चाह रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। आदिवासी समुदाय ठीक है, पढ़ा लिखा समुदाय नहीं है, लेकिन अपने हित, अपने भविष्य के लिए संघर्षरत हमेशा रहा है। इसी समुदाय का देन है कि सिद्धू कान्हू जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं। इसी समुदाय का देन है कि बिरसा मुंडा जैसे, जिसको भगवान कहा जाता है, वीर बुद्धू भगत जैसे महान हस्ती का जन्म होता है, जिन्होंने ना अंग्रेजों के खिलाफ में कभी घुटना नहीं टेका। अरे ये लड़ने वाला मानसिकता के लोग हैं, अन्याय के खिलाफ हमेशा विद्रोह करने वाले लोग हैं। जब ब्रिटिश हुकूमत इतना ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने झुकने का काम नहीं किया, आप हो क्या चीज प्रजातंत्र में? आप ठीक है, अभी आप एजेंसी के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से आप इनको प्रताड़ित कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है, जंगल हमारा है, जंगल हमारा रहेगा। और आज के तारीख में जो हमारा जो धरोहर है,
हम गर्व से कहते हैं कि हम आदिवासी, और हमारा धरोहर पे हमको पूरा यकीन है, हमको विश्वास। ठीक है, हमारा ग्रंथ नहीं है, आप एक दिन बैठिएगा, आप जितना गाना यहाँ पे हर महीना पे, हर त्यौहार पे, हर कार्यक्रम पे होता है, वो गाना ही हमारा ग्रंथ है, वो गीत गोविंद ही हमारा ग्रंथ है, उसी से हमारे कल्चर का पता चलता है। आपने और एक सवाल जो किया था कि जो अभी जो अपनी जो कानून और आदिवासी, जिस प्रकार से मणिपुर का जो घटना हुआ, मणिपुर का घटना हुआ, जिस प्रकार से नग्न अवस्था में, उसमें आदिवासियत की बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो आदिवासी महिला तो थी, लेकिन जिस प्रकार से वहां पे महिला को नग्न करके जिस प्रकार से घुमाया गया, जिस प्रकार से सामूहिक बलात्कार 10-10 महिला के साथ में किया गया, सबके सामने, उनके घर परिवार के सामने उनको बांध करके जिस प्रकार से सामूहिक बलात्कार किया गया, ये आजाद हिंदुस्तान का एक सबसे कलंकित दिन रहा है। और उसमें भी मोदी सरकार आज कहती है उसको जात में बांटने का काम कर रही है और धर्म पे बांटने का काम कर रही है। तो इससे बड़ा बेशर्मी और क्या हो सकता है? आप आज आप कहते हैं, आज आप दोनों समुदाय को बांटने का काम करें। समुदाय को छोड़िए, महिला है और उसमें भी आदिवासी महिला है, और आप कहते हैं कि आदिवासियों के न्याय के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक हमको ये बता दीजिए। हमारे यहाँ तो बहुत सारा रोड नाली गया। आदरणीय सोनिया जी की अध्यक्षता में, आदरणीय मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में हमने 2013 भूमि संशोधन कानून लाया, लारा एक्ट को हमने लाया, जिसमें हमने कहा कि जो संपत्ति, जिस उद्देश्य के लिए जिसका जमीन लिया गया है, वो जमीन वापसी होगा वहां के मूल वासियों को, वहां के जिनका जमीन है। आप क्या कर रहे हैं? आप इसमें भी संशोधन कर रहे हैं। आप जमीन देना नहीं चाह रहे हैं, आप मुआवजा दे करके किसी को आप ये कर सकते हैं। उसका आत्मा को मत मारिए। आप जो आज के तारीख में जंगल पे रहने वाले लोग जो हैं, आप कानून ला रहे हैं कि 5 किलोमीटर के अंदर में जो भी लोग रह रहे हैं वे वहां पे अतिक्रमण किए हुए हैं। बाप का राज है। राहुल जी का धन्यवाद कि उन्होंने कहा कि आदिवासी यहाँ के मूलवासी हैं। जंगल में आदिवासी नहीं रहेंगे तो क्या शहर फ्लैट में रहेंगे? अरे हम तो, हमारा घर से बड़ा हमारा अंगना होता है, हमारा घर से बड़ा हमारा अंगना होता है। हम उस जीवन पद्धति पे जीते हैं, सामूहिकता पे हम विश्वास करते हैं। हम, आप देखिएगा, हम कहीं भी दूर कमाने के लिए जाएं, लेकिन हम फिर अपने गांव आते हैं, हम कहीं बसते नहीं हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है। ठीक है, कुछ अपवाद के रूप में कुछ ऐसे घटनाएं हैं जो लोग बसे हैं, चाहे वो असम में हो या तो फिर आपका अन्य जगहों पर हो। जब चारों तरफ से आदिवासी समुदाय को कुचलने की कोशिश की जा रही है, फिर ये विश्व आदिवासी दिवस का क्या मायने है? देखिए, असम जो नॉर्थ ईस्ट की जो घटना है, जो मणिपुर की जो घटना है, आदिवासी समुदाय मर्माहत है और अभी ज्वाला फूटना बाकी है। अभी तो ज्वाला फूटेगा। मोदी जी को रोक लेना चाहिए था। अगर आप सेंट्रल में बैठे हुए हैं तो आपको रोक लेना चाहिए था, एक मरहम लगाना चाहिए था, लेकिन आप उसको फिर से आप जातीय और लिंग भेद में बांटने के लिए आप राजनीति कर रहे हैं। अरे जनतंत्र है, आपके पास पूंजीवाद हो सकता है, पूंजीपति हो सकता है, आप आखिर क्यों आदिवासी को दबाना चाहते हैं? क्योंकि उनके पास जमीन है, ज्यादा जमीन है उनके पास में। आप अपने पूंजीपति मित्रों को बैठाना चाहते हैं, इसीलिए ना उनका दोहन करना चाहते हैं। हम 9 अगस्त को आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसको भी लोग बोलेगा, ये लोग भाजपाई लोग बोलेगा कि उग्रवादी लोग हैं ये लोग बोलेगा इस बात को। आप देख लीजिएगा, हम जब आंदोलन करेंगे, हम जब अपनी मांग को रखेंगे, अपने मणिपुर की घटना की मांग को रखेंगे, समान आचार संहिता का हम विरोध करेंगे, तो ये लोग कहेगा कि ये लोग विकास विरोधी है। अरे कोरोना आया है, आदिवासी का आभार व्यक्त करो कि कम से कम जो है जंगल में पर्यावरण को सुरक्षित रखा है, जंगल नदी नाला को बचा के रखा है यहाँ के मूलवासी। तो आज अगर हम समान आचार संहिता लागू कर, तो यहाँ जो CNT का कॉन्सेप्ट है वो तो समाप्त हो जाएगा ना। यहाँ जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा है, और सुन लीजिए, सिर्फ यहाँ पे जो 30 जनजातीय हैं, 28 थे अभी 30 हो गए, वो 30 जनजातीय है, सिर्फ प्राकृतिक पूजा नहीं करते हैं।
यहाँ के जो मूलवासी हैं उनको भी देखिएगा कि मड़ाई प्रथा है उनका, वहाँ भी बल्ली का प्रथा है। अब मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार बात बताता हूँ यहाँ का घटना आदिवासियों का। देखिए, जिस टाइम में आप नवरात्रा, चैती नवरात्रा करते हैं, हमारा सरहुल होता है और हम बल्ली पे विश्वास करते हैं, तो बिल्कुल हमारा कल्चर भिन्न हुआ। आप जब दुर्गा पूजा जब हमारा होता है तो उस टाइम हमारा सोहराई होता है, हम गोरैया पूजा करते हैं, उस टाइम भी हम अपना जो बैल भैंस का हम पूजा करते हैं, उस टाइम भी हम बलि का देते हैं। तो क्या लगता है कि आप हमारी जो प्रथा है उसको हम छोड़ दें? आप इसको अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन आप जो अंधभक्ति कर रहे हैं वो कहाँ गया? वो अंधविश्वास हमारा नहीं, वो हमारा आस्था है, हमारी वो हमारे पूर्वजों ने जो हमको दिया, जिस रूप में दिया, हम उसको आज भी विरासत को संभाल के रखे हुए हैं। समस्त राज्यवासियों और देशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? एकजुट होए समस्त आदिवासी समुदाय, और आदिवासी समुदाय में जल जंगल के बीच, पहाड़ कंदराओं के बीच में रहने वाले अन्य समुदाय को भी एकजुट होए, पढ़े लिखें, और जो आपको जो उजाड़ने का जो कुचक्र रचा जा रहा है, खास करके भारत में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनकी मंसूबों को समझें और उसका विरोध करें, और विरोध करें और झुके नहीं। आपकी सभ्यता महान सभ्यता रही है, आपका जो कल्चर रहा है महान कल्चर रहा है, आपकी जो जो सामाजिक व्यवस्था रही है महान व्यवस्था रही है। सामूहिकता में आप विश्वास करते हैं, आपको तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप एकजुट होइए, देश को आपका सभ्यता का जरूरत है। मैं समस्त वैश्विक समुदाय को विश्व आदिवासी दिवस की यही शुभकामना देना चाहता हूं और आह्वान करना चाहता हूं। एकजुट होइए और अपनी परंपरा पे गर्व करिए।